राम राम किसान साथियों, आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बदलते मौसम के अंदर अपने पशुओं की देखभाल कैसे करें, इन्हीं सब विषयों को लेकर के आज हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर सुभाष जी बाबल, पशु चिकित्सा अधिकारी। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, सभी को मेरी तरफ से भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। किसान साथियों और प्रिय बच्चों, डॉक्टर सुभाष जी बाबल अपने क्षेत्र के जाने माने चिकित्सक हैं और इनसे हम जानते हैं कि अपने पशुओं की देखभाल इस बदलते मौसम में हम किस प्रकार से करें। तो डॉक्टर साहब बताएं कि इस समय पशुपालकों की बड़ी समस्याएं रहती है, बदलते मौसम के अंदर का भी बीमारियों का भी जो है इस समय आने की संभावना रहती है बदलते मौसम के अंदर। तो एक पशुपालक अपने पशुओं की देखभाल किस प्रकार से करे, कौन कौन सी सावधानियां बरते? इसके लिए मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि जो छोटे बच्चे हैं जिसको हम काफ कहते हैं, उनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उसकी मोर्टिलिटी मतलब मृत्यु दर से बचने के लिए सर्दी के मौसम में निमोनिया एक सबसे भयंकर प्रॉब्लम है। इसमें काफ निमोनिया जिसको कहते हैं, जिसकी चपेट में आने के बाद में उसकी इम्यूनिटी पावर नहीं होती। 3 महीने तक उसका जो रूमन बोलते हैं, पेट का जो भाग बोलते हैं, वो पूरा विकसित नहीं होता। उसकी वजह से ये दिक्कत आती है, क्योंकि वो पाचन में प्रक्रिया में हेल्प करता है, लीवर इसका सही फंक्शन नहीं करता, इसलिए सर्दी में चपेट में आता है। तो केयरिंग के लिए बहुत जरूरी है। जो पशु का जो खीस जिसको बोलते हैं, जस्ट पार्चुरेशन के बाद में जो खीस की मात्रा है, दूध की मात्रा है, उसके ऊपर कोई कंजूसी न बरते। तो आपको बॉडी वेट के हिसाब से, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 1/10 बोलते हैं, 1/10 भाग। जैसे बॉडी वेट काफ का 30 किलो है, तो आपको 1/10 मतलब 3 किलो डेली दूध पिलाना होता है, जो रेयर ही कोई पिलाता है। इसलिए 1.5 किलो सुबह, 1.5 किलो शाम को उसको अगर सही से आप टाइमली दूध पिलाते हो। उसके अलावा जो उसका नेवल कोड है, जो जिसको हम सुंडी बोलते हैं, अगर उसका प्रॉपर आप इलाज करते हो, ड्रेसिंग करते हो ब्याने के जस्ट बाद में, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। उससे टिटनस से भी बच सकते हैं, काफ निमोनिया से बच सकते हैं। एक काफ श्योर होता है जिसमें सफेद दस्त बोला जाता है उसको। तो सफेद दस्त की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से पानी की कमी आ जाती है बच्चे में। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम है 3, इन तीनों से आप बच सकते हो। तो ये तो हुआ बच्चे की बात। इसके अलावा अगर हम माँ की बात करें, जो डैम है, मदर है, पशु की जो माँ है, गाय हो चाहे भैंस हो, उसकी केयरिंग भी बहुत जरूरी है। अगर उसको भी निमोनिक कंडीशन आती है, डायरिया होता है, तो प्रॉब्लम आती है। दूध उत्पादन बिल्कुल एकदम डाउन आ जाता है। इसकी बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे मिल्क फीवर, कीटोसिस नाम है ये कुछ, तो ये प्रॉब्लम होने की संभावना है। तो इनसे भी आप बच सकते हो। इसके अलावा अगर हम भेड़ बकरियों की बात करें, तो उनमें भी आपको फोकस रखना जरूरी है, क्योंकि इस मौसम में, बदलते मौसम, जैसे सर्दी की एंट्री होती है तो ये दिक्कत आती है। तो उसकी केयरिंग मैनेजमेंट के लिए आप डिटेल से मुझसे कभी संपर्क कर सकते हो। जी सर, अगर हम सर्दी के मौसम में आवास की बात करें, तो सर्दियों के अंदर जैसे पशुओं को हम घर के अंदर या बंद कमरे में बांधते हैं, तो वहां पर जो है नमी वगैरह की भी काफी संभावना रहती है और उससे बीमारियां फैलने की भी संभावना रहती है। तो एक आवास की व्यवस्था किस प्रकार से की जाए और वहां पर जो वायरस या किसी प्रकार का जीवाणु है जो पशुओं को हानिकारक हानि पहुंचाता है, उनसे कैसे बचा जा सकता है? सबसे पहले मैं इसके लिए बताना चाहूँ कि वेंटिलेशन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दम घुटने लग जाता है पशुओं को, सर्दी की जैसे ज्यादा सर्दी बढ़ती है तो बिल्कुल पैक कर देते हैं। ऐसा पैक कभी नहीं करना है, उसको ज्यादा लगेगी सर्दी। जैसे आप सुबह 10-11 बजे बाहर निकालते हो तो उसको ज्यादा सर्दी की चपेट में आने की संभावना है। तो वेंटिलेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा जो नीचे जो उसका जो फर्श है, वो बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट चिकना नहीं होना चाहिए, वो रफ होना चाहिए। उसमें गद्देदार आप तोड़ी का जो कचरा है वो डाल सकते हो। उसके अलावा जो नाली है, वो ड्रेन का सिस्टम बिल्कुल सही होना चाहिए, फ्लो में होना चाहिए। 1-1.5 इंच है, आगे से नीचा होना चाहिए नाली। उसके अलावा जैसे दिन में बात करें तो उसको गर्म पानी से आप नहला सकते हो। वेंटिलेशन के धूप में रखना चाहिए पशु को। जी सर। और अगर टीकाकरण की बात करें हम, तो पशुपालकों के लिए वैसे तो टीकाकरण शायद मानसून से पहले होता है। हाँ। फिर भी अगर किसी पशुपालक ने अगर अपने पशुओं का टीकाकरण नहीं करवाया है, तो उनको किस प्रकार की अभी सावधानी रखनी चाहिए? इसमें मोस्टली गाय भैंस की हम बात करें तो HSVQ FMD 3 बड़ी बीमारियां हैं। इसमें से 2 बैक्टीरिया से होती हैं, 1 वायरस से होती है। इन तीनों की बीमारियों का टीकाकरण ऐसे हम प्री मानसून करते हैं, सर्दियों की मौसम से पहले भी करते हैं। मोस्टली होली और दिवाली ऐसे 2 सीजन है जिसमें मानसून से पहले होली आ जाती है और अब सर्दी से पहले दिवाली आ जाती है। इन दोनों टाइम में अगर प्रॉपर्ली आप होली और दिवाली पे साल में 2 बार टीकाकरण कर लेते हो तो बीमारी होने की संभावना न के बराबर होती है।
ऐसे ही भेड़ बकरी की बात करें तो प्री मानसून जैसे फिड़किया एक रोग है, बहुत सीवियर रोग है, जिसमें 10 लगते ही हाथों हाथ पशुओं की डेथ हो जाती है, मृत्यु दर उसमें बहुत होती है। तो टाइमली टीकाकरण बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी भी आप अगर FMD का टीकाकरण, HSBQ का टीकाकरण गाय भैंस में नहीं किया है तो अभी भी कर सकते हो, अभी भी टाइम है दिवाली से पहले। इसके बाद में अगर करते हैं तो इतनी उसमें रिकवरी नहीं आती, तो ये विशेष ध्यान रखना है। उससे पहले मैं बात करूं, टीकाकरण से पहले जब भी आप टीकाकरण करवाते हो उससे पहले कृमिनाशक दवा पिलाना बहुत जरूरी है। कृमिनाशक दवा पिलाने के यहाँ 2 फायदे मिलेंगे आपको। एक तो इम्यूनिटी बूस्ट होगी उसकी, उसके अलावा जो आपने वैक्सीन की है उसका प्रॉपर रिजल्ट आएगा। अगर डिवर्मिंग पहले नहीं करते हो तो प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ पाता है। जी सर। तो किसान साथियों, जैसा डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि इस बदलते मौसम के अंदर किस प्रकार से पशुपालक अपने पशुओं की देखभाल कर सकते हैं, किस प्रकार से सावधानी कर सकते हैं। देखो डॉक्टर साहब, हम सभी किसान परिवार से हैं और काफी पशुपालकों के अंदर ये उत्सुकता भी होती है कि भाई पशुओं की सुरक्षा से संबंधित कोई राज्य सरकार की योजना हो जिसके अंदर पशुपालकों को लाभ मिले। तो ऐसी वर्तमान के अंदर राज्य सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं प्रमुख रूप से चलाई जा रही है? अभी राज्य सरकार की तरफ से मंगला बीमा योजना के नाम से योजना चली हुई है, जिसमें आप है ना, पहले तो जैसे 1000 रुपए के आसपास लार्ज एनिमल की कॉस्ट लगती थी, अभी बिल्कुल वो फ्री कर दी है। तो आप मंगला बीमा योजना का पूरा लाभ उठाएं। अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाके डॉक्टर से आप संपर्क कर सकते हो, तो आपको वहाँ पूरे वो डिटेल बताएंगे कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए, तो जिससे आपका पशु का सेफ्टी मार्जिन है वो बढ़ जाएगा। कभी भी अगर कोई अनहोनी होती है तो आपको उसमें, जैसे गाय की बात करें तो 40,000 रुपए, भैंस की बात करें तो 50,000 रुपए, ऊँट की बात करें तो 40,000 50,000, वो उसकी कॉस्ट पे डिपेंड करता है कि पशु की वो कॉस्ट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग उसका फ्री बीमा गवर्नमेंट कर रही है। इसके अलावा अगर आप कोई